अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब हमने ये देखना है कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोलेनोइड बेसिकली क्या है। इस डायग्राम में ये जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स नजर आ रहे हैं बेसिकली यही सोलेनोइड है। अब सोलेनोइड होती कैसे है? अगर हम लोग एक कॉइल लें और उसको मोड़ते रहें मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग लेके आते रहें तो उससे वो क्या बन जाती है? सोलेनोइड। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इनसाइड इसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह ये है कि इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो यूनिफॉर्म और पैरेलल होती हैं। मतलब एक दूसरे को न काट रही होती हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो यूनिफॉर्म होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं इन टर्न्स की। इन टर्न्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक एम्पेरियन पाथ। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एम्पेरियन पाथ है। अब ये हमारे पास एक एम्पेरियन पाथ है ए बी सी डी और इस एम्पेरियन पाथ की जो लेंथ है L1, L2, L3, L4, ठीक है। अब अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एम्पेयर लॉ को यूज करना होगा, ठीक है। According to Ampere law, B dot del L is equal to mu naught I। अब बेसिकली ये जो I है ये इसका टोटल करंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज किया है समीशन। तो हमारे पास लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हम लोगों के पास, मतलब जो हम लोगों ने उसको डिवाइड किया वो था एम्पेरियन पाथ को, कितनी लेंथ में? 4 थी। 1 2 3 4। तो अभी यही लेंथ हम लोग उस समीशन में लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1। अब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लेंथ हमारे पास हैं उन सब के लिए हम इसको लिखेंगे। अब हमने इस फार्मूले को ओपन करके लिख लिया है हर एक लेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। अब हम ये कहते हैं कि जो L1 जो हमने कैपिटल L1 किया है अभी हम इसको स्मॉल L1 करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो लेंथ है वो L1, L2, L3, L4 है जो कि स्मॉल में लिखी गई हैं। अब हमने डेल L1 को रिप्लेस कर दिया L1 से, डेल L2 को L2 से, डेल L3 को L3 से और डेल L4 को L4 से। अब हमने B1 डॉट L1 को इस तरह से लिखा और हमें पता है कि इस डॉट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। लेंथ L1 है, यहाँ देखें तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो और जो लेंथ L1 है इनके दरमियान एंगल बन रहा है 0। तो इसलिए अब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे 0, ठीक है। B L1 cos 0, हमें पता है कि cos 0 इक्वल है 1 के, इसलिए B L1, ठीक है। अब हमारे पास आ गया। अब हमें B2 और L2 इनके दरमियान का एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ देखें मैग्नेटिक लाइंस जो है वो और L2 इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं cos 90।
cos 90 हमें पता है इक्वल होता है 0 के, इसलिए ये पूरी की इक्वेशन हो जाएगी 0। उसके बाद B3 डॉट L3। अब इसके लिए हमें एंगल फाइंड करना है। हम ये कहते हैं कि आउटसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है, आउटसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। मैग्नेटिक फील्ड को ही आउटसाइड द सोलिनॉइड 0 कर दिया है, जिसकी वजह से इस जगह पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब इसलिए B इक्वल है 0 के, इसकी वजह से थर्ड इक्वेशन भी हो जाएगी इक्वल टू 0। B3 डॉट L3 इक्वल टू 0। अभी हमने कैलकुलेट करना है लेंथ 4 के लिए। अभी जो लेंथ 4 है वो भी नॉर्मल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के और मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए एंगल होगा, इसके परपेंडिकुलर है, एंगल होगा 90। तो हमारे पास जो लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो भी 0 ही है। अभी हम इसको मेन इक्वेशन में पुट करेंगे इन सब वैल्यूज को। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, अब हम इसमें इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं। जब हमने इस अबव इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास सिर्फ आया BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा सिर्फ BL1 ही होगा। BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो इस L1 ऑफ सोलिनॉइड में, जो लेंथ L1 है उस ऑफ सोलिनॉइड में, तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड n होंगी। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो वो इक्वल है n के। इस इक्वेशन को लिखने की बेसिक वजह यही है कि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ लेंथ L1 और उसमें करंट I है। तो अभी हम इस जगह पर बेसिकली पुट करेंगे इस n की वैल्यू, कैपिटल N की। तो अभी हम ये फाइंड करेंगे, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो अभी अगर हम लोग n की वैल्यू लाएं तो हमारे पास आ जाएगा n L1, ठीक है। और अब हम इस जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n L1 I। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में L1 और L1 कॉमन है, तो हम इनको आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से क्या है, और इसकी डायरेक्शन इन सोलिनॉइड हमें राइट हैंड रूल से पता चलेगी। बी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास कोई सोलिनॉइड है और इसको हमने अपने राइट हैंड में लिया है, तो ये जो फिंगर कर्ल्स हुई है ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सोलिनॉइड, और ये जो थंब है ये पॉइंट आउट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये थंब पॉइंट आउट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।